वो जख्म जो कभी भर नहीं सकता। सानिया APS पेशावर को 10 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी तारीख में जुल्म और बर्बरियत की अंधोनाक दास्तान का दिन, जिसका गम और जख्म हर पाकिस्तानी के दिल पर आज भी ताज़ा। बच्चे खुशी खुशी बस्ते लेकर स्कूल गए मगर ताबूत में वापस लौटे। कालेदम TTP के दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में फूल जैसे बच्चों और अमले पर कयामत ढाई। दहशतगर्दों की फारिश से तलबा समेत 144 अफराद शहीद हुए। APS के शोहदा नौनिहालों की बरसी पर वर्षा आज भी गम से निठाल। पाकिस्तानी कौम और अफवाज आज भी दहशतगर्दों से नबरदास्त। सानिया APS की बरसी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के अक्सर शहरों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल खुले हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का APS के शोहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। सानिया APS से वाज़ेह है, दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फिसाद और इंतशार फैलाना है। ये दिन हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कौम की कुर्बानियों को याद दिलाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हम भूलेंगे ना मुआफ करेंगे। कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद किया। विफाकी सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन हमारे अज़्म का निशान बन चुका है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सानिया APS ने सबक दिया, दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सानिया APS की 10वीं बरसी पर पैगाम। कहा, सानिया को 10 साल गुजर चुके लेकिन जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को स्याह सुबह हर पाकिस्तानी के दिल पर नक्श है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा को सफाकियत का निशाना बनाया। सानिया 16 दिसंबर सिर्फ स्कूल पर ही नहीं बल्कि इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। APS शोहदा हमारी कौम के हीरो, शोहदा के वालिदैन और अहल खाना का हौसला और सब्र काबिल तहसीन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर ही दम लेंगे। शोहदा APS की कुर्बानी की दास्तान नाकाबिल फरामोश। अंधोनाक सानिया ने मुल्क में देर पा अमन की बुनियाद रखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का पैगाम। कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का दिलखराश वाक़ये ने हर एक आंख को इश्कबार किया। सानिया ने पूरी कौम, हुकूमत और इदारों को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद किया। शोहदा APS का गम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को देखकर हम कुछ नहीं कर रहे और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है जिससे निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी, दीगर अवामिल पर गौर की जरूरत। लाहौर अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर प्लानिंग पर बात करना होगी। अब हम सो मोटो नहीं ले सकते, मुतालिका इदारों को काम करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस उम्मीद की किरण होगा। आइन से कोई बालातर नहीं, किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के अवाम को दाव पर लगाया गया। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हर 5 साल में NFC अवार्ड होना चाहिए। हुकूमतें तब्दील होने से मसाइल बढ़ जाते हैं। सिंध में अवाम की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पोलियो मुहिम के दौरान वालिदैन बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं। जो माहौल PTI ने बना दिया उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। ख्वाजा आरिस कहते हैं, मुज़ाकरात के बारे में बयानात PTI की जानिब से आ रहे हैं, हुकूमत की जानिब से नहीं। बानी PTI बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हम आंखें नहीं। सारा सिस्टम बुर्दा फरोशों से मिला है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। इनको रोकने वाले भी पैसे लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान की बात दुरुस्त है। पार्लियामेंट के इजलास में मसला हल हो जाएगा और एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 1,15,000 पॉइंट्स की हद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की हद को छू गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,14,301 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल, डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला।
हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 5 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता, नई कीमत 161 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी और मुस्बत मुआशी आशारिये। स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में खातर ख्वाह कमी का ऐलान मुतवक्के। महंगाई में कमी के तनासुब से शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स तक कमी का इम्कान। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों का पोल खुल गया। चीनी 10 रुपए किलो तक महंगी। कराची के शहरी मुल्क में से सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 145 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, पेशावर और खुजार में चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरा चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने बीजिंग में रोबोटिक्स जरिए आलात बनाने वाले इदारे का दौरा किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्टर से मुलाकात और जोहराने में शिरकत की। मरियम नवाज ने मिनिस्टर माहौलियात से भी मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के दौरान मुतअद्दिद MOUs पर दस्तखत हुए। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। एजेंडे जारी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे पर वक्फे सवालात के साथ साथ 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सेनेट इजलास शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। कानूनी तरामीम के मुख्तलिफ बिल्स इजलास के एजेंडे में शामिल। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होंगे। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर भी बहस होगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश होगा। पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1 लाख रुपए माहाना। बिल की मंजूरी के बाद अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाएगी। इजलास महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के मुतालिक सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाबात भी पेश किए जाएंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्कूल यूनिफॉर्म में सहूलत देने का फैसला। तलबा को स्वेटर्स और जर्सियों के इस्तेमाल की इजाजत देने की हिदायत। 25 दिसंबर से मैदानी अजला बशमूल पेशावर के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां दी जाएंगी। पहाड़ी और बर्फबारी वाले इलाकों में 3 माह के लिए तातीलात। वालिदैन की जानिब से बच्चों को छुट्टियां कबल इस वक्त देने की दरख्वास्त। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। मुल्क के बालाई और बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत सकरदू और स्तौर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित कलात में -5, कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान, बहावलपुर, सक्कर और बनू में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के अक्सर इलाकों में शहरी पानी न मिलने पर बिलबिला उठे। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच गुथर की वाटर लाइन की मुरम्मत न हो सकी। पाइपलाइन टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल। राशिद मिनास रोड जौहर मोड़ के करीब सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हत्या के इज्जत के दावे में गवाहों को तहरीरी सूरत में गवाही देने की इजाजत दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के बरअक्स है। गवाह कमरा अदालत में पेश होकर गवाही दें। शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन की बुरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आपके दीगर शरीक मुल्जिमान की 21 दिसंबर को जमानतें लगी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँगा, बाहर जाना है। अगर आपने केस चलाना है तो मुझे बेशक बुलाते रहें। अदालत की शेर अफजल मरवत को खामोश रहने की हिदायत। मुमताज लीग रहनुमा सदीकुल फारूक H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में सुपर्द खाक। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, सेनेटर इरफान सदीकी और फरहतुल्लाह बाबर समेत सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की।